औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेसन नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे कि इट प्रोनाउन कौन से जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। आया ये सिर्फ बेजान के लिए इस्तेमाल होता है या जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर जानदार के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है तो हम इसका इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द लेसन एंड लर्न ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस represent 3 types of persons. Dear students, जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें 3 किस्म के persons आते हैं। बोलने वाला, वो बंदा जिसको हम मुखातिब होते हैं, और तीसरा वो जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। इन सब के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इसलिए ग्रामर में 3 किस्म के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आइए उनको तफसील से सीखते हैं। 3 types of personal pronouns. The first one is first person pronoun, the second one is second person pronoun, and the third one is third person pronoun. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं और इसमें फ़र्क क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो बंदा फर्स्ट पर्सन होता है जो स्पीकर होता है, मतलब बोलने वाला, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और वो प्रोनाउन हमारे साथ हैं आई एंड वी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बात करता हूँ तो मैं अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगा, आई या वी। क्लियर? तो इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस वजह से कहते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन वो बंदा होता है जिसको हम मुखातिब होते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको स्पोकन टू कहते हैं। क्लियर? उनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, मतलब वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन कौन सा होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं, मतलब जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। याद रखें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिसको हम मुखातिब हैं डायरेक्टली, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होगा? वो प्रोनाउन जो हम उस बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या बंदों के लिए अगर प्लूरल हो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। वो कौन से हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन? ही, शी, एट। अगर ये सिंगुलर हैं तो ही, शी, एट, और अगर प्लूरल है तो फिर हम दे यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में, और वो पॉइंट ये होगा कि सर ये तो हम पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, मतलब एनिमेट या जिसको हम लिविंग थिंग कहते हैं, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। यहाँ पे इट जो है ये तो बेजान के लिए यूज़ होता है। तो याद रखें, इट सिर्फ बेजान के लिए यूज़ नहीं होता, ये जानदार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये क्या हो, कॉमन जेंडर हो। कॉमन जेंडर का टॉपिक हमने पहले डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में तफसील के साथ, वो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको ये कॉमन जेंडर क्लियर हो जाएगा। याद रखें, कॉमन जेंडर यहाँ पे मैं मुख्तसर आपको बयान करना चाहूँगा, और वो ये है कि कॉमन जेंडर वो होता है जब हमें उसके सेक्स का पता नहीं होता कि आया ये मेल है या फीमेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्रो है तो मुझे पता नहीं है कि ही है या शी है, तो मैं यहाँ पे एट इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वजह से लिविंग थिंग के लिए ऐसी सूरत में हम एट प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही, शी, एट जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दे इसका क्या है, प्लूरल है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन
प्लूरल है। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू सिंगुलर भी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे हमारे साथ थर्ड पर्सन प्लूरल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एंड दैट इज द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अल्लाह हाफिज़।